नाउ हम अब आते हैं अपने सिलेक्शन ऑफ जजेस पे। तो सिलेक्शन जो जज हैं उनका सिलेक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है तो उनके सिलेक्शन के लिए भी एक मीन्स या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई तो होगा। तो ए जज इज़ अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है और किसके रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉलेजियम्स। तो अब आप पूछेंगे कि कॉलेजियम्स क्या होता है। तो मैं बताती हूँ कि कॉलेजियम्स इज़ अ क्लोज ग्रुप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉलेजियम्स में कौन से होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोर सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट। तो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं और 4 सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट मिला के कॉलेजियम्स बनता है और ये क्लोज ग्रुप होता है, इसमें और कोई नहीं रहता। लेकिन जो पार्लियामेंट ने इस कॉलेजियम ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो पार्लियामेंट ने पास किया एक लॉ टू रिप्लेस द कॉलेजियम विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। तो ये 2015 में आया था और इसको पास किया गया है जो रिप्लेस करेगा कॉलेजियम को। तो आप सबको याद रखना है कि कॉलेजियम रिप्लेस हो चुका है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन 2015। अब हम आते हैं कि अगर इम्पीचमेंट ऑफ जज कैसे होता है। तो इम्पीचमेंट का मतलब कि जज को हटाया कैसे जा सकता है। तो जो चीफ जस्टिस हैं और अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव किया जा सकता है उनके मिसबिहेवियर, अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया है या प्रूव हो गया है कि इन लोगों ने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी की वजह से, तो वो फिर नो लॉन्गर दे विल बी सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये होता है। फिर एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर करता है, पास करता है हर हाउस में, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में, और उसको मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबरशिप से पास होना चाहिए, जैसे नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट। वहाँ पे प्रेजेंट 2/3 मेंबर्स को की वोटिंग होनी चाहिए। अगर उन्हें हटाने का है तो 2/3 मेंबर की वोटिंग होनी चाहिए, तब प्रेजेंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उनको इम्पीच कर सकता है, मतलब उनके पोस्ट से हटा सकता है। तो इम्पीचमेंट ये होता है। तो जो एक मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर और द चेयरमैन। तो एक मोशन चलता है, फिर प्रेसिडेंट उनको साइन करता है और जिसको लोकसभा के 100 मेंबर्स और 50 मेंबर्स राज्यसभा के उसको चेयरमैन को बताते हैं या स्पीकर को बताते हैं, तो वो साइंड होता है। और जो प्रेजेंट किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू। साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और उसको साइन करते हैं 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो डिलीवर होता है स्पीकर को चाहिए। तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कमेटी को, 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जो अदर ज्यूरिस्ट होते हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम थी। तो अगर कमेटी फाइंड करती है कि जजेस को गिल्टी या मिसबिहेवियर या कोई भी इनकैपेसिटी की वजह से वो उन्होंने ये प्रॉब्लम मतलब मीन्स स्टेप उठाया, तो कमेटी को रिपोर्ट करके वो मोशन फॉर द कंसिडर इन द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग, तो वो आगे इसको कमेटी को रिपोर्ट करते हैं और आगे का ये फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और अपलोड करूँगी। थैंक यू।